बट और उसका डॉक्टर सबसे बड़ा कौशल, मूल मंत्र है मैं राष्ट्र आपकी बात से इसलिए एग्री नहीं करता। मान लीजिए आप पार्टी कह रहे सेकंड प्रो परिवार इनकम्बेंसी है, सत्ता और के सब पक्ष जगह में प्रो रुझान है। इनकम्बेंसी है भी नहीं, कमलनाथ जीते थे मध्य प्रदेश में। हाँ, वो तो फिर ऑपरेशन इसी दौर लोटस में, भी तो हाँ। है, यहाँ भी तो एक चिंता रहती है। दूसरा, अगर आप देखिए असम में आपको क्या जरूरत पड़ी, अगर आपका गवर्नेंस मॉडल बहुत अच्छा था, आप बहुत शानदार काम कर रहे थे, क्या जरूरत थी 9-9 हजार रुपए देके चुनाव के घोषित होने से 3 दिन पहले महिलाओं के अकाउंट में देने की? अगर आपके मॉडल इतने ही अच्छे हैं तो क्या बंगाल में बिहार में जरूरत थी, अगर आपका मॉडल इतना शानदार काम कर रहा था तो? रमेश जी, आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज़रूरी है भरोसा जीतना, और भरोसा महिलाओं में, महिलाओं का मतलब है कि आधी आबादी का मतलब है महिला, मतलब पूरा परिवार चलाती है। और सबसे आप कुछ भी कह ले, अगर कुछ चीज़ें जैसे कि लाभार्थी योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप मनी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, डीबीटी की बात कर रहे हैं, अगर ये एक मॉडल शुरू हो चुका है तो उस मॉडल पे चलते हुए डॉक्टर कौशल का एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके लिए बड़ी अच्छी है। जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जो टीएमसी का गढ़ नहीं है परंपरागत रूप में, हालांकि शुरुआती अभी तो काउंटिंग शुरू ही हुई है, 2-3 मुझे लग रहा है अभी बहुत लंबा जाना है, लेकिन मालदा मुर्शिदाबाद में बीजेपी आगे चल रही है। मुर्शिदाबाद मतलब अधीर रंजन चौधरी का गढ़, बिल्कुल मुस्लिम डोमिनेटेड तो कॉन्स्टिट्यूएंसी। कांग्रेस ने तो हाथ डाली दिए थे, हथियार डाली दिए थे, लेकिन फिर टीएमसी, आप एक चीज अनुराग देखिए, विधानसभा में मुस्लिम पूरी तरह से किसी और पार्टी को सपोर्ट नहीं करता था। आप 2016 देख लीजिए, 2011 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, 2021 देख लीजिए, हर जगह पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में मुस्लिम ममता के प्रति प्रतिबद्ध रहता था। लेकिन यहां तो डॉक्टर कौशल, ये कैसे संभव है? रमेश, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, सिर्फ बंगाल नहीं, असम में भी जो पंचायत के चुनाव हुए थे इससे पहले, जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें थी, उसमें भी बीजेपी को वोट मिला था। और इस बार भी जो एग्जिट पोल आए उसमें कहा गया कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें, वहां पर भी मुसलमानों ने बीजेपी को, हेमंत को वोट किया है। इसका क्या इंपैक्ट है? विपक्ष से एसआईआर इंपैक्ट कहता है और असम में डिलिमिटेशन इंपैक्ट कहता है। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर कौशल? रमेश जी, इसको बहुत ही साइंटिफिकली एनालाइज करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये समझिए कि हर मुसलमान पोलराइज नहीं है, एक ये फैक्टर है, और सबसे ज़्यादा लाभार्थी योजनाओं का बेनिफिशियरी मुसलमान रहा है। तीसरा फैक्टर, जो मुस्लिम वोट बटा, किस में बटा? मुस्लिम वोट टीएमसी में बटा, एआईएम आ गए मुस्लिम के ठेकेदार बन करके, हुमायूं कबीर आ गए, कांग्रेस में कुछ चला गया, लेफ्ट में कुछ चला गया, तो ये मुस्लिम वोट का बटना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। मुसलमानों को ये लगा होगा कि टीएमसी तो जाने वाली है, क्योंकि टीएमसी जिस तरह से काम कर रही थी, वहाँ की जनता को अंदाजा था कि ये जा सकती है, तो उन्होंने अपने ऑप्शन तलाशे। शायद ये एक सबसे बड़ी वजह है। लेकिन कौशल कांत जी, अगर हर मुसलमान पोलराइज नहीं है आपके हिसाब से, तो वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस में तो आप हर बार मुसलमानों को टिकट देते थे, 2 बार 6 बार 6 विधायकों उम्मीदवार उतारे आपने, पिछली बार 9 मुसलमानों को टिकट दिया, इस बार एक भी मुसलमान उम्मीदवार क्यों नहीं था, अगर हर मुसलमान पोलराइज नहीं है वेस्ट बंगाल और वो आपको वोट कर रहा है? देखिए, इसका बड़ा ही स्टैंडर्ड तरीका होता है। मुस्लिम वोट, अगर हमें ये लगता है कि इसी एरिया में कौन सा कैंडिडेट जीतेगा तो हम टिकट उसको देते हैं। हम हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं देते, टिकट नहीं देते, हम जीतने वाले फैक्टर पे टिकट देते हैं। जिस तरीके से लोकल स्थिति बदलती है उस हिसाब से टिकट का बंटवारा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मुस्लिम वोट बटा है और कुछ न्यूट्रल मुसलमानों ने शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, तभी मुस्लिम एरिया में भी भारतीय जनता पार्टी सर। आप सोचिए, हुमायूं कबीर अपने एरिया में बाबरी मस्जिद वहाँ बना रहे थे, न बाबर से कोई लेना देना, न बाबर कभी वहाँ गया, वहाँ बाबरी मस्जिद वो खुद हार रहे हैं। ठीक है, क्या पता चलता? अनिल यादव, रिवर्स पोलराइजेशन ज्यादा। अनिल यादव जी, मैं एक और ओके डॉक्टर कौशल, मैं अभी आपसे वैज्ञानिक पद्धति क्या कहती है वो पूछूंगा, थोड़ा साइंटिफिकली एनालिसिस करेंगे। डॉक्टर साहब आप बने रहिए, 2-4 वैज्ञानिक बातें आज आपसे जाननी पड़ेंगी। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले अप्रॉक्स 2000 सेकेंड राउंड ছিল হিন্দু এলাকা, আমিও 2000 কভার করেছি এবং এখন 2200 ভোটে আমি লিড করছি ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি থেকে। মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে, আমার সেকেন্ড রাউন্ডে 4500 মতো লিড হয়েছে, থ্যাঙ্কস টু এভরি হিন্দু সনাতনী দোজ হু আর কাস্ট ইন ফেভার অফ মি in ward number 63. Expected result 3, 4, 5
77 নম্বর ওয়ার্ড, এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, বলবেন মানে যেই আসনগুলো আনএক্সপেক্টেড সেগুলো এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। না না না, ইটস এ টু আর্লি টু সে এনিথিং। দাদা দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস দ্য আনএক্সপেক্টেড, মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে বিজেপি দাঁত ফোটাতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 2200 ভোটে গিয়ে। এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো, তারপরে আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। আপনি हिंदू अधिकारी इतनी बार मीडिया के सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब वो और आत्मविश्वास मजेदार से बात भरे ये हुए रमेश हैं। की अभी कौशल कांत जी कह रहे थे हर मुसलमान पोलराइज नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं जय हिंदू जय हाँ, सनातन। वो तो पहले से कह रहे। देखिए वो अब मुझे नहीं बताओ, वो धन्यवाद अपने वोटर्स को वो ही दे रहे हैं। अलग अलग वैज्ञानिक पद्धति है, वो बाद में समझ लेंगे। लेकिन अनिल जी, ये तो आपने तो साहब पूरे हथियार ही डाल दिए, मैं देख रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में आप कहाँ हैं? इतना बड़ा राज्य, अनुराग ने बताया कितने सालों से आप नहीं हैं। अभी मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस को बहुत सीरियसली थिंक करना पड़ेगा। पैन इंडिया पार्टी जो है वो लगातार कमजोर होती जा रही है। नहीं रमेश जी, ये बात आपकी ठीक है कि निश्चित रूप से हमें अपनी स्ट्रैटेजी पर तो आत्मचिंतन करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी। लेकिन फिर भी चुनाव के बारे में कहा जाता है कि भाई कब कुछ बदल जाए कहा नहीं जा सकता, और जैसे मौसम के बारे में कहते हैं कि कब क्या बदल जाए, और खासकर उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि हम तो मसूरी में अब मई के महीने में भी बर्फ पड़ते हुए देख रहे हैं, तो ठीक चुनाव में भी लास्ट में तक भी जब तक क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई मुर्शिदाबाद में भी हमें वोट मिल रहा है, और उनके जो प्रमुख नेता वो कह रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए और उन्हीं को धन्यवाद दे रहे हैं। तो मतलब आप कमाल की बात देखिए कि जिस मुसलमान से वोट मांग भी नहीं रहे हैं वो भी इनको जा जाकर वोट दे रहा है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ अजूबा काम कर रही होगी, क्योंकि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले लोकतंत्र में नेता या पार्टी जो है वो झोली फैलाकर वोटर्स के पास जाते थे और उसमें से भी कुछ वोट देता था, कुछ नहीं देता था। लेकिन भाजपा ने ये नया तरीके से चुनाव लड़ना शुरू करा है कि जिसको गालियां दे रहे हैं, जिसको धमका रहे हैं, जिसको मार रहे हैं, वो भी इन्हीं को वोट दे के आ रहा है। ठीक है, लेकिन अनिल जी एक सवाल पॉलिसी अपनाई है